हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड राज्य विशेष सीरीज़ का अगला वीडियो, उत्तराखंड में ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संघर्ष। यहाँ मैं अपने उन दोस्तों को बताना चाहूँगा जो मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उत्तराखंड राज्य विशेष के पिछले वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है कि किसके नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर फरवरी 1803 में सफल आक्रमण किया। तो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया के नेतृत्व में। दूसरा है कि खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ। तो 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में। मध्यकालीन इतिहास के वीडियो में पिछले मैंने आपको बताया था कि इसी युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पुत्र सुदर्शन शाह अपने राज्य की आज़ादी के लिए संघर्षरत होते हैं और उसी के तहत वो अंग्रेज़ों से मदद मांगते हैं और अंग्रेज़ उनकी मदद करते हैं। बाद में सुदर्शन शाह और अंग्रेज़ों के बीच में भी विवाद हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अप्रैल 1815 में किन अंग्रेज़ कमांडरों ने कुमाऊं के अल्मोड़ा को गोरखाओं से मुक्त कराया। तो कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने। चौथा पॉइंट देखेंगे कि 15 मई 1815 को किस अंग्रेज जनरल ने अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीता। तो जनरल ऑक्टरलोनी ने जीता था अमर सिंह थापा को पराजित करके। पांचवा है कि कर्नल गार्डनर और गोरखा शासक बम शाह के बीच संधि कब हुई। तो ये संधि हुई थी 27 अप्रैल 1815 को और इस संधि के तहत जो है नोट में आप देखेंगे कि कुमाऊं अंग्रेज़ों को मिल गया। छठा देखते हैं कि गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच संगौली की संधि कब हुई। बहुत महत्वपूर्ण संधि है ये। तो संगौली की संधि कब हुई। तो 28 नवंबर 1815 को। दोस्तों, कहीं कहीं ये संधि आपको 1816 में भी मिल जाती है, तो इसका कारण अभी आप देख लीजिए, नोट में लिखा है कि संगौली की संधि हुई थी 28 नवंबर 1815 को गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच। और इसमें नेपाल शासन ने इस संधि को शासन से इस संधि को मनवाने के लिए अंग्रेज़ों ने काठमांडू पर आक्रमण कर दिया। तब मार्च 1816 में नेपाल शासन ने इस संधि को स्वीकार लिया था। यानी कि जब 28 नवंबर 1815 को संधि हुई तो इसकी शर्तों को नेपाल शासक मान नहीं रहे थे। इसके लिए अंग्रेज़ों ने काठमांडू पर चढ़ाई कर दी थी। अब देख लेते हैं कि इस संगोली की संधि में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो क्या क्या थी। तो गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र अंग्रेज़ों को सौंप दिए जाएंगे, इस पे संधि हुई थी। दूसरा था कि नेपाल के दक्षिण के मैदानी क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार होगा, जो कि हो गया। और तीसरा था कि गोरखा सिक्किम से पीछे हट गए और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करना स्वीकारा। अब जो है नेपाल के राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहने लगा। गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाने लगा। और आप देखेंगे कि यहीं इसी संधि के तहत गोरखाओं ने ब्रिटिश सेना में काफ़ी सहभागिता दिखाई और 1857 की क्रांति को दबाने में गोरखा रेजिमेंट ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। सातवां में देखते हैं कि कुमाऊं पर गोरखाओं ने कितने वर्ष शासन किया। तो लगभग 25 वर्ष। आठवां पॉइंट है कि कुमाऊं व गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन बहुत ही अत्याचारपूर्ण था, जिसको स्थानीय लोक भाषा में क्या कहा जाता था। गोख्याली। कुमाऊं और गढ़वाल पर जो शासन किया गोरखाओं ने 25 साल और गढ़वाल में लगभग 11 साल, तो वहाँ पर उन्होंने जो है काफ़ी अत्याचार किया था जनता के साथ। तो जनता उस अत्याचार को एक लोक भाषा में कहती थी गोख्याली, यानी उनके गोरखाओं द्वारा किए गए कर्म, अत्याचारपूर्ण कर्म। नौवां देखते हैं मई 1815 में कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया। तो कर्नल गार्डनर को नियुक्त किया गया। अगला है कि देहरादून को सहारनपुर जनपद में कब शामिल किया गया। तो 1817 ईस्वी में किया गया। 11वां पॉइंट देखेंगे कि ब्रिटिश काल में उत्तराखंड किन दो प्रशासनिक इकाइयों में गठित हुआ। तो कुमाऊं जनपद और टिहरी गढ़वाल। टिहरी नहीं, टिहरी गढ़वाल होगा। तो कुमाऊं जनपद और टिहरी गढ़वाल। 12वां पॉइंट देखते हैं कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर आडी लाया गया तथा पौड़ी गढ़वाल।
दोस्तों ये आरडी नहीं है, ये पौड़ी है, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। वही मैं सोचा कि इस इतिहास में आरडी कहाँ से आ गई। तो ये आरडी नहीं, पौड़ी है। पौड़ी लाया गया तथा पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन हुआ। यह प्रक्रिया किस वर्ष हुई? तो ये 1840 ईस्वी में हुई। 13वां देखते हैं कि नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस वर्ष बनाया गया? तो 1854 ईस्वी में बनाया गया। 14वां पॉइंट है कि कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक दो जिलों में किस वर्ष बांटा गया? तो 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा और नैनीताल नामक दो जिलों में बांट दिया गया। 15वां पॉइंट देखेंगे कि संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1902 ईस्वी में हुआ। और इसी वर्ष जो है संयुक्त प्रांत आगरा का गठन हुआ और उत्तरांचल को इसमें सम्मिलित कर लिया गया। कोई अलग राज्य के तौर पे नहीं, बल्कि इसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो नोट में आप देख लीजिए कि उत्तरांचल क्षेत्र भी संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में सम्मिलित कर दिया गया, जो कि आगे चलकर 1937 में संयुक्त प्रांत और 1950 में उत्तर प्रदेश के साथ सम्मिलित रहा। और फिर देखते हैं 16वां पॉइंट कि 1904 में उत्तरांचल क्षेत्र को हिल स्टेट नाम किसने दिया? तो नैनीताल गजेटियर में हिल स्टेट नाम छपा है इसका। तो नैनीताल गजेटियर को जाता है ये क्रेडिट कि उत्तरांचल को हिल स्टेट का नाम देना। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता संघर्ष। तो 17वां देखेंगे इसमें कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो कालू सिंह महार जो है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। 18वां देखेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र के गुप्त क्रांतिकारी संगठन क्रांतिवीर को किसने संगठित किया था? तो कालू सिंह महार ने संगठित किया था। 19वां है कि कालू सिंह उत्तराखंड के किस गांव से संबंधित थे? तो बिसुंग लोहाघाट गांव चंपावत में है, वहां से संबंधित थे। 20वां देखेंगे कि 17 सितंबर 1857 यानी कि गदर के समय 17 सितंबर 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं क्षेत्र के किस जिले पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था? तो हल्द्वानी जिले पर कब्जा कर लिया था। 21वां देखेंगे कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1870 ईस्वी में हुई। डिबेटिंग क्लब की स्थापना का उल्लेख ऐसे है कि यहाँ पर बैठ कर के लोगों के अंदर डिबेट, आप नाम से ही देख रहे होंगे कि डिबेट होते थे, राजनीतिक चेतना का जागरण हुआ। बाद में कई पत्रिकाएं और अखबारों ने भी क्षेत्र के उत्तराखंड क्षेत्र की जनता के अंदर राजनीतिक और अधिकारों की मांग को लेकर के उनको काफ़ी सक्रिय बनाया, जिसके तहत फिर वहाँ पर अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ वो उठ खड़े हुए। 22वां है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1871 ईस्वी में। 23वां देखेंगे कि 1886 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मिलित हुए? तो उनका नाम था ज्वाला दत्त जोशी जी। वो जो है 1886 में जब कोलकाता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ तो वहाँ पर सम्मिलित होने के लिए गए थे। 24वां देख लेते हैं। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की? तो आप इस नाम से परिचित ही होंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने की थी हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में। 25वां है कि कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1912 में। दोस्तों ये स्थापना वर्ष जो है ये आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मैचिंग में भी आ सकता है और सीधे प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की कई परीक्षाओं में, प्रवक्ता में और अधीनस्थ में इस तरीके के प्रश्न आए हुए हैं। जब हम प्रश्न करेंगे तब देखेंगे उसे। 26वां देखते हैं कि उत्तराखंड में होम रूल लीग के प्रमुख नेता कौन थे? तो विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद, ये सब लोग जो होम रूल लीग से संबंधित थे। और भारत में होम रूल लीग के प्रमुख दो नेता कौन थे, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 27वां है कि कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 1916 में हुआ है। नोट में देख लेते हैं कि कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में कांग्रेस में हो गया, यानी ये कांग्रेस में समाहित हो गई। और कुमाऊं परिषद के प्रमुख संस्थापक नेता कौन थे? तो यहाँ पे भी गोविंद वल्लभ पंत जी और हरगोविंद पंत और बद्री दत्त पांडे जी थे। 28वां देखेंगे कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1918 में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कुमाऊं क्षेत्र में शुरू होता है और उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र में। तो ये देखिए गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1918 ईस्वी में। गांधी जी उत्तराखंड में कहाँ पर 12 दिन
प्रवास किया, गांधी जी जाकर के 12 दिन तक रहे, तो कौसानी में। 30वां है कि कौसानी प्रवास के दौरान गांधी जी ने किस नाम से भागवत गीता की भूमिका लिखी, तो अनासक्ति योग के नाम से भागवत गीता पर उन्होंने भूमिका लिखी। और 31वां है कि कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, ये याद रखिएगा। 32वां है कि गांधी जी के दांडी मार्च में सम्मिलित 78 व्यक्तियों में से उत्तराखंड से कितने व्यक्ति सम्मिलित हुए, तो 3 व्यक्ति। और कौन कौन थे वो, ज्योतिराम कंडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़क बहादुर। दोस्तों, जो प्रश्न मैं बनाता हूँ वो प्रश्न इसलिए नहीं है कि आप उसके सिर्फ उत्तर पे ही ध्यान दें, बल्कि आप उन प्रश्नों में भी तथ्यों को देखा करें कि जैसे प्रश्न अगर साधारण से ही प्रश्न आ जाए कि गांधी जी के दांडी मार्च में कितने व्यक्ति सम्मिलित हुए थे, तो 78 व्यक्ति। इन प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला बनाने का मेरा उद्देश्य ही यही है कि आपको एक छोटे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, अब देख लेते हैं 33वां कि पेशावर कांड की घटना कब हुई, तो 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। और ये था क्या, ये पेशावर कांड, तो देख लेते हैं। नोट में लिखा है मैंने कि गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यानी कि जो प्रदर्शन कर रहे थे अफगान पेशावर में स्वतंत्रता सेनानी, तो उन पर जो है ब्रिटिश अधिकारी ने कहा कि गोली चलाने के लिए, तो चंद सिंह गढ़वाली और उनके साथियों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। और ये किस रेजिमेंट से थे, गढ़वाल राइफल से। 34वां देखते हैं कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की, तो मोतीलाल नेहरू जी ने कही थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी ने। 35वां है कि गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब और किसके नेतृत्व में हुआ, तो ये 1930 में हुआ। एक क्रांतिकारी थे भवानी सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। भवानी सिंह और उनके साथियों ने गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड किया था। अब 36वां देखते हैं कि 1937 में किसके प्रयासों से सोमेश्वर के चनौदा ग्राम में गांधी आश्रम स्थापित हुआ, तो शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयासों से। 37वां है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 5 सितंबर 1942 को कहां पर ब्रिटिश सेना ने गोली चलाई, जिसमें गंगाराम और खीमादेव सगे भाई थे, चूड़ामणि और बहादुर सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये साल्ट क्षेत्र, और ये प्रश्न उत्तराखंड प्रवक्ता में आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। गांधी किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा, तो साल्ट क्षेत्र को। सीधा प्रश्न यही आया हुआ है कि गांधी जी ने किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा, तो साल्ट क्षेत्र। ये उत्तराखंड प्रवक्ता की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं अगला कि नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर किस महिला के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया, तो विष्णु देवी शाह जी थी, उनके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया गया। 40वां है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की किस महिला के नेतृत्व में रेल संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया, तो मालती देवी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड में रेलवे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, पटरियां तोड़ी और तार तोड़े। तो बहुत से ज़्यादा नुकसान करने की वजह से इन पे इनाम भी घोषित किया गया था और बाद में इनको जेल भी हुई। अगला देख लेते हैं कुछ ऐसे नाम जो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित रहे और उत्तराखंड के ही रहे, तो उनको देख लेते हैं कि आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के निजी सहायक कौन थे, तो बुद्धि शरण रावत जी थे उनके निजी सहायक। 42वां है कि नेताजी के अंगरक्षक बटालियन, यानी जो नेताजी की सुरक्षा में तैनात बटालियन थी, गढ़वाल बटालियन, उसके कमांडर कौन थे, तो मेजर देव सिंह दानू। और 43वां है कि सिंगापुर में स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर कौन थे, तो चंद्र सिंह नेगी, क्योंकि बेस बनाया था नेताजी ने जो है सिंगापुर में, तो सिंगापुर में ही ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया था और उसके कमांडर थे चंद्र सिंह नेगी। तो दोस्तों, ये आपके सामने इतिहास के सभी प्रश्न जो बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेके आया। अब आपको ये वीडियो कैसे लगे, जो प्राचीन, पौराणिक, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया वो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।